माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम ख़ास करके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है फॉर द कैंडिडेट यानी डी सेट जो लिखने वाले हैं और इसके अलावा कोविड-19 के फॉर्म में क्या उनको फिल करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते प्रोहिबिटेड आइटम्स सच एज वॉचेस, इनको वॉचेस, बुक्स या पेपर शीट्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस और हेडफोन्स, पेन और इसके अलावा कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है अलाउ नहीं है सेंटर के अंदर, बल्कि एग्जामिनेशन लैब के अंदर, बल्कि क्लियरली कहा गया है। इफ़ एनी अगर से कोई ये ले जाएगा, अगर से वो मिलेंगे तो ओके कैंडिडेट का ने एग्जामिनेशन लैब में, या वो मेल या फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो, उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगली टू कैंसल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल कुछ एक्ट केवल के चार्ज किया जाएगा। शैल बी इंटीमेटेड अगेंस्ट हिम और हर एज पर द पब्लिक एग्जामिनेशन। ओके, ये पब्लिक एग्जामिनेशन का जो एक्ट है 25/1997, इसके तहत ये चीज़ें कौन सी भी अलाउ नहीं है और ये चीज़ें लिख जानी भी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड वन, पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन रूम। जो रफ वर्क के लिए पेपर चाहिए वो आपको एग्जामिनेशन रूम में दे दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वॉच या टाइमर विल बी अवेलेबल, जो कि अवेलेबल रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू कैंडिडेट, जो आपको कंप्यूटर दिया जाएगा एग्ज़ाम लैब में, उसके ऊपर रहेगा बल्कि कहा गया है। नेक्स्ट वहाँ उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम सेंटर एट वेन्यू एज स्पेसिफाइड इन द हॉल टिकट ओनली एज़ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है हॉल टिकट के साथ साथ। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन। और वो बच्चा एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर होने के बाद कब तक ये छोड़ नहीं सकता, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीज़न, एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं तो कुछ भी रीज़न हो, वंस द कैंडिडेट एक बार कैंडिडेट लीव द लैब विदाउट द परमिशन ऑफ द एग्ज़ाम फंक्शनरीज, वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनके परमिशन के बिना, ये शी शैल नॉट बी अलाउड टू री एंटर, फिर से इंटर वो होने के चांसेस नहीं है बाहर जाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर, एंड शैल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, और उसको एग्ज़ाम से डिबार्ड भी कर दिया जाएगा बल्कि कहा गया है। इफ़ एनी अगर से कुछ है कैंडिडेट फाउंड ओके ऑब्स्ट्रैकिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आर क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा, और टेम्परिंग केबल, तो केवल कुछ टेम्परिंग कर रहा, कंप्यूटर्स, नेक्स्ट वेरिएशंस एट द एग्जामिनेशन वेन्यू ऑन हिज और हर कैंडिडेट शैल बी समराइज कैंसल, इस तरह वो भी कैंसिल हो जा सकता है, वैसे तैसे कोई नहीं करते बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा है। सच कैंडिडेट्स, वैसे कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू लीव द हॉल एंड शैल बी लेबल फॉर द क्रिमिनल, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 25 के तहत रहेगा बल्कि उसके ऊपर, और उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट्स रीचिंग द वेन्यू आफ्टर द सेंटर क्लोजिंग टाइम शैल नॉट बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन वेन्यू, क्लोजिंग टाइम हो जाने के बाद वो इंटर नहीं हो सकता। और कैंडिडेट जैसे कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है नॉट टू यूज़ मेहंदी, खास करके बच्चियाँ मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी मत यूज़ कीजिए क्योंकि बायोमेट्रिक भी आपका ले सकते हैं। एज द लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन विल बी कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, के टाइम पे मेहंदी भी आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस हॉल टिकट आपको साथ में रखना है वेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ एटलीस्ट एक ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट भी आपको रखना है, जैसे कि आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका आईडी कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड, जो कि कॉलेज ने आपको लास्ट टाइम आप जब पढ़े इशू किया हो। द कैंडिडेट्स वो हैव अप्लाइड इंटरमीडिएट विथ वोकेशनल कोर्सेज, जो बच्चे वोकेशनल कोर्सेज है उन्होंने अप्लाई किए, उनको भी परमिटेड टू सिट, उनको भी परमिशन दिया गया है सिट इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोविजनली। दे कैन नॉट क्लेम एनी फॉर इक्विटी इन देयर फेवर एंड देयर रिजल्ट जैसा आएगा वैसा ही रहेगा, और कुछ फेवर वो नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्ट द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन अगर से हॉनरेबल कोर्ट का जो रहेगा तेलंगाना का, उसके मुताबिक। अब यहाँ पे कोविड-19 रूल्स देखेंगे, ये भी आपके हॉल टिकट पे आए। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंट्री से लेके और एग्ज़ाम वेन्यू टिल हिज एग्जिट निकले तक फ्रॉम द एग्ज़ाम वेन्यू। नेक्स्ट कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो, जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है गिवन बाय
रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी गाइड करने वाले हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। नीड टू स्टैंड इन द सर्कुलर ड्रॉन एट दी एंट्री पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट पे जो भी सर्कल्स ड्रॉ किए गए वहाँ पे इसमें आपको ठहरना है, इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। कैंडिडेट्स एक्सप्रेसिंग अगर से कफ है, कोल्ड है या स्नीज़ है, चीख रहे, सर्दी है, बुखार है, ओके, मलगम है, एक्सेट्रा कुछ भी हो, मस्ट इन्फॉर्म वेल इन द एडवांस, पहले इन्फॉर्म कर दो एडवांस में टू द अथॉरिटीज़ जो भी है एट द टेस्ट सेंटर सो एज़ टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। अगर से ऐसा है तो इन्फॉर्म कीजिए, तो वो आपके लिए जो ज़रूरी नेसेसरी अरेंजमेंट है वो आपके लिए कर पाएंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, ख़ुद का मास्क आपको लेके जाना है बोल के कहा गया है। और बॉल पॉइंट पेन, एक ब्लू पेन आप लेके जाइए। यू मे आल्सो ब्रिंग, आप लेके जा सकते हैं, ओके। ग्लव्स, विनाइल ग्लव्स भी आप लेके जा सकते हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र भी आप लेके जा सकते हैं, वो भी 50 ml का। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप लेके जा सकते हैं इफ़ यू विश, अगर से आप चाहें तो। नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड इनसाइड एग्ज़ाम वेन्यू, दूसरी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे द कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ साइन डिक्लेरेशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ आपको यानी आपके हॉल टिकट के साथ ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में लिख जाना है। और आप देख सकते हैं शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे जो इनको बताना है टू एंट्री इनटू द एग्ज़ाम वेन्यू एंड सबमिट द इन्विजिलेटर, और ये इन्विजिलेटर को सबमिट भी करना है। द कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल ऑन हिज और हर मोबाइल फ़ोन, अगर से आप आ रहे आपका मोबाइल फ़ोन है तो ये भी इसमें इंस्टॉल रहना बोल के बोल रहे, बट ये आप पे डिपेंड है। द आरोग्य सेतु डैशबोर्ड मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, जो कि रिस्क फैक्टर कैसा है वो बताता। कैंडिडेट्स विल हैव टू शो दिस डैशबोर्ड टू द सिक्योरिटी गार्ड, ये भी बता सकते। एट द एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू दिस इज़ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा बच्चों का, विल बी चेकड एट द सेंटर टू द एग्ज़ाम वेन्यू, जो कि थर्मोगन के ज़रिए। कैंडिडेट्स विथ टेम्परेचर और कोविड-19 सिम्टम्स विल बी seated in the separate exam room or lab or hall for the every safety, अगर से ऐसा रहे तो उनको अलग रूम या हॉल मिलेंगे सेफ्टी के लिए। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड रूम, उनका लैब नंबर जो है विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड, आउटसाइड डिस्प्ले नहीं किया जाएंगे बल्कि अंदर जाने के बाद द एग्ज़ाम वेन्यू, बट द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट इंडिविजुअल्स एट द टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री के टाइम पे उनको दे दिया जाएगा कि कहाँ रूम है, कहाँ उनका लैब है। कैंडिडेट्स टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एंड पोस्ट देयर एडमिट कार्ड एंड आईडी वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन और एडमिट कार्ड वहाँ पे आपको शो करना है, खास करके रजिस्ट्रेशन डेस्क। द कैंडिडेट्स विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज हिज और हर हैंड्स, वहाँ पे सैनिटाइजेशन देंगे, सैनिटाइजर्स। और फोटोग्राफ भी वहाँ पे कैप्चर किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट ये भी किया जाता है कि रिपोर्ट एट द एग्ज़ाम वेन्यू एंट्रेंस एज़ पर द टाइम जो स्लॉट है उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्म करना है। वही SMS और ईमेल ऑन देयर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पीरियड टू एग्ज़ाम डेट। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट्स स्ट्रिक्टली अडेयर टू दिस टाइम, जो टाइम है वो स्लॉट पे आप पहुँचें। नो वेटिंग प्लेस विल बी प्रोवाइडेड, वेटिंग प्लेस वहाँ पे नहीं रहेंगी। और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि हेल्थ सेफ्टी और हाइजीन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेल बीइंग एंड यहाँ पे दैट ऑफ एवरी एट वेन्यू यू आर रिक्वेस्टेड, डिक्लेयर कर रहे फर्स्ट कफ है या नहीं है, यस या नो वहाँ पे मेंशन करना है, जो भी यहाँ ब्लैंक दिया गया है। फीवर है या नहीं है, कोल्ड रनिंग नॉइस, ओके, है या नहीं है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम है या नहीं है, सारा मेंशन करना है। फिर उसका सर्टिफिकेट करना है आपका नेम, आपका हॉल टिकट नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम सेंटर का नाम, सिग्नेचर आपका करके ये चीज़ आपको सबमिट करना है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे।